हाय। आप सब लोग यही देखने आए हो ना कि मेरा क्या हुआ। जर्नी ख़त्म तो हो गई, लेकिन वो जो कामयाबी, वो जो सक्सेस, वो जो एक भूख थी मुझे, वो पूरी नहीं हुई। तो अब क्या? अब ऐसा कुछ बचा भी नहीं है कि मैं उसे लेके आगे बढ़ पाऊँ। वैसे मेरी प्लानिंग और भगवान की प्लानिंग कुछ मेल नहीं खाई। जो मतलब थिंकिंग मेरी थी, वो भगवान की नहीं थी। भगवान ने कहा कि तेरा अभी टाइम आया नहीं है बेटा, अभी तुझे और आगे बढ़ना है और सीखना है और समझना है और कुछ नया नया आगे करना है। तो बस मैं भी वहीं पे बैठ गया, एक साई की तरह भगवान के साथ, और बस उनके साथ बैठ के प्लानिंग करने लगा कि आप बताओ अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा, तू जो कर रहा था वही कर, क्या पता तो शायद सक्सेस तुझे मिल जाए। तो बस मैं जो कर रहा था, अब मुझे वो करना पड़ेगा फिर से। जर्नी सीरीज़, जो मेरा सपना था, जो मुझे पूरा करना था, वो तो पूरा करके रहूँगा मैं। फिर भले मुझे इस ज़िंदगी में कुछ सक्सेस मिले या ना मिले, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे खुद को तोड़ना नहीं है। हाँ, थोड़ा मुश्किल है, कभी कभी बहुत हर्ट भी होता है, लेकिन कहते हैं ना, मैं आ रहा हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ, एक नए सफ़र के साथ। तो शुरू करते हैं जो मैंने ख़त्म किया था, अब एक नई शुरुआत के साथ। और इस बार कामयाबी मिले ना मिले, लेकिन उदासी बिल्कुल नहीं होगी। कोशिश पूरी रहेगी कि मैं अपने सफ़र में कामयाब रहूँ, अपनी सीरीज़ में कामयाब रहूँ। तो गाइस फाइनली मैं निकल चुका हूँ आज जॉब के लिए, ऑफिस के लिए। और मेरा ये 1 महीने का काम है, 1 मंथ में काम करूँगा ये। और जो भी होगा मेरी डेली लाइफ में रिकॉर्ड करने वाला हूँ। सो आई डोंट नो क्या होने वाला है, बट आई होप सो कि मैं आपको एंटरटेन कर पाऊँ थ्रू दिस। एंड मेरा प्लान नहीं था, बट मेरा एक पेमेंट था वो जल्दी नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से वर्सोवा शिफ्ट नहीं हो सकता, ठीक है। एंड उसके लिए मेरे को भी काम करना पड़ेगा। एंड जब पैसा आएगा 1 महीने बाद, तो मैं वर्सोवा शिफ्ट हो जाऊँगा। वो अलग कहानी है, बट ये एक अलग सीरीज़ चलने वाली है, जॉब की सीरीज़, जहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि डे टू डे लाइफ में हो क्या रहा है मेरा, ठीक है। तो अभी जो है, ये शर्ट पुराना है, ये बैग मेरी बहन का है, और ये शूज़ जो मैंने पहने हैं वो भी काफ़ी पुराने हैं। तो सब कुछ पुराना पुराना पहन के जा रहा हूँ मैं, कम से कम 1 डेढ़ 2 साल पुराना चीज़ें हैं। शूज़ मेरे ऑलमोस्ट फट चुके हैं, तो मैं उसकी कहानी दिखाऊंगा आपको, कितना मतलब फट चुका है शूज़, ठीक है। एंड बैग भी कल रात को मैंने सिया बैठ के, तो हालत बहुत पतली है गाइस ये टाइम पे, क्योंकि मेरी इंडिया टूर वाली सीरीज़ कुछ चली नहीं खास, तो उसके चक्कर में जो है मेरी पूरी बैंड बच चुकी है। और अभी बस अपने को आगे बढ़ते जाना है, सीरीज़ निकालते जानी है। देखते हैं कौन देखता है, कोई नहीं देखता तो फ़र्क नहीं पड़ता, बस अपना काम करते जाना है अपने को। वो कहते हैं ना कि बुरा वक्त जो है वो बता के नहीं आता। तो बस मेरे लाइफ में भी यही सब कुछ चल रहा है अभी। और मैं टूर से आने के बाद मुझे एक जॉब पे जाना पड़ा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। पैसे नहीं होंगे तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, और अगर वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा तो फिर मेरी लाइफ किस काम की। तो बस मैं अभी एक इवेंट पे जा रहा हूँ। इवेंट जो होता है वो मंथली भी होता है, पर डे भी होता है। तो मैं ये मंथली इवेंट जा रहा हूँ, जहाँ पे मुझे कुछ अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। तो बस ये लोकल बस का सफ़र जो मुझे तय करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बजट लिमिटेड है, कैसे कैसे ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी मुझे नहीं पता। लेकिन ये 1 मंथ मेरे लिए बहुत ही क्रूशल जाने वाला है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। आई विल डू माई बेस्ट, एंड आई होप कि मैं इस इवेंट से कुछ पैसे कमा पाऊँ। तो आप यही सोच रहे हो ना कि मैं यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा हूँ। मेरी किस्मत एक्चुअली, अभी अभी ग्रुप में मैसेज आया कि अपना जो आज का जो इवेंट है वो अभी नहीं है, चालू नहीं हो रहा, आपसे टाइम लगेगा चालू होने में, एंड शी विल अपडेट मी। तो यहाँ पर इवेंट लाइफ ऐसी होती है गाइस, जॉब लाइफ ऐसी होती है, एक झटके में आपको मतलब समझ में आता है कि आज है नहीं है। तो इतनी जो हार्डवर्क की मेहनत किया मैंने, यहाँ पे भाग भाग के आया और मैं सोच रहा हूँ करूँ तो करूँ क्या। घर पे जाऊँगा तो माँ बोलेगी कि तू तो जॉब पे गया था, क्या हो गया। और कहीं पे जा नहीं सकता मैं अभी राइट नाउ। ये सीट भी किसी और ने ले ली। तो एक टाइम पे तो मेरा दिन बहुत सही चल रहा था, और एक टाइम पे देखो कहाँ से कहाँ आ गया मैं, एकदम रोड पे आ गया मैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ मैं अब करूँ तो करूँ क्या।
कुछ करने को भी नहीं और मैं फॉर्मल पहना हुआ हूँ, समझ में नहीं आ रहा। आई डोंट नो गाइज, बट वो कॉल भी नहीं उठा रही है बंदी, और यहीं पे साइट है बाजू में। सोच रहा मैं जाके आऊँ, बट फिर मन कर रहा है नहीं यार, जाके आऊँगा थोड़ा नाम खराब होगा। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, ऐसे होते रहता है मुंबई में। अब मैं आई डोंट नो, पता नहीं क्या करूँ मैं, बट मैं सोच रहा हूँ कहीं घूमने निकल जाऊँ। घर पे गया तो फिर मम्मी बोलेगी, मम्मी डिप्रेस हो जाएगी मेरे को देखेगी, यार ये फिर से आ गया घर पे। तो डब्बा भी दिया है मम्मी ने ताकि मैं खा लूँ। अभी ऐसा सीन हो गया है कि जाने का कोई जगह नहीं है जाने के लिए मेरे पास। तो देखते हैं गाइस क्या होता है। कहते हैं ना गाइस कि जब टाइम ख़राब होता है तब ये सब कुछ होना लिखा ही होता है। सो मेरा फर्स्ट डे का जो इवेंट जॉब था वो कैंसिल हो गया और मुझे चुपचाप लौटना पड़ा पवेलियन। पवेलियन बोल रहा हूँ मैं, बट अभी प्रॉब्लम ये है कि अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ यहाँ से, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं घर नहीं जा सकता, घर गया तो फिर मम्मी का डिप्रेस चेहरा देखने मिलेगा जो मुझे नहीं देखना है। अभी वो काफ़ी खुश है कि उनका बेटा जॉब पे जा रहा है, बट उनको क्या पता कि उनका बेटा जॉब पे कभी गया ही नहीं। सो बस एक सिंपल सा मैंने प्लेस चूज़ किया और वहाँ पे मैंने डब्बा खोल के खाना स्टार्ट किया, क्योंकि भूख तो लगी थी और अब करता क्या। तो बस यही एक था, और एक पवई लेक के नज़ारे लिए मैंने। चुपचाप वहाँ पे बैठ गया मैं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास और कोई ऑप्शन होता। तो बस मैंने नेचर का मज़ा लेना चाहा, क्योंकि एज ए नेचर लवर मैं यही करता। अगर मैं टूर पे होता तो भी मैं शायद यही करता। तो बस, लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं हिम्मत टूट रही थी और साथ में जज्बा भी, सब कुछ बिखर रहा था ज़िंदगी में। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पे नेगेटिविटी ख़त्म होती है वहीं पे एक पॉजिटिविटी स्टार्ट होती है। तो बस मैंने हार नहीं मानी। मैंने इस कंडीशन में एक चीज़ समझ ली कि भाई अब मुझे कैसे भी करके आगे बढ़ना है, अब मुझे यहाँ से मतलब बाउंस बैक करना है। तो बस मैंने अपने जूतों की ओर देखा और कहा कि बस हो गया, अभी जूते फेंक देने चाहिए क्योंकि ये बहुत पुराने हो गए। और बस कुछ अंकल की मैंने मछली पकड़ दी। मुझे फ़िशिंग बहुत पसंद है, तो मैं बस वो कुछ अंकल जो मछली पकड़ रहे थे, मैं जाके उनके पास बैठ गया और बस अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगा कि अब आगे क्या, अब इसके आगे और क्या बुरा हो सकता है। मतलब इंडिया टूर किया, वो फ्लॉप हो गया। सीरीज स्टार्ट करने जा रहा था जॉब की, वो भी नहीं हो पाएगी। तो बस मैंने वो किया जो मैं पहले कर रहा था, पर डे इवेंट जॉब। यस, पर डे इवेंट जॉब में आपको पर डे में पैसा मिल जाए, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। और लकीली मेरे एक दोस्त का मुझे कॉल आया, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, तो उसने कहा कि नहीं कुछ पर डे कर ले। तो बस मैं पर डे जॉब करने लग गया, एंड पर डे का मुझे 700 600 ऐसे मिलता गया। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं सचा तो कुछ सही। तो बस मैं अभी यहाँ पे स्टेज के पीछे जो है वो क्रू का काम करता था, जहाँ पे ये जो टेबल चेयर आप देख रहे हो वो हम लोग ही लेके जाते तो ये सब क्रू का काम होता है गाइस। तो ये एक स्कूल का फंक्शन चल रहा है और यहाँ पे जितना भी प्रॉप्स है वो सारे प्रॉप्स जो है वो हम लोग सेट करते हैं। तो बस ये एक स्कूल की बैच है जो परफॉर्म कर रही है। तो ये भी इवेंट था, एंड इस इवेंट से मुझे पैसे मिलने वाले थे। दैट्स वाई आई वॉज डूइंग दिस इवेंट। एंड ये वॉल्टियरिंग का एक पार्ट है जिसमें कि आपको मैनेजमेंट अच्छी तरह से सिखाया जाता है। तो बस मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ नहीं से अच्छा तो मैं यही कर लूँ, थोड़े बहुत पैसे तो आ ही जाएंगे। अब मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे, बट मैंने दोस्त से, मतलब दोस्त ने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर तू ये इवेंट करता है तो मैं तुझे स्पॉट पेमेंट दे दूँगा। तो मैंने बोला ठीक है, अगर स्पॉट पेमेंट मिल रहा है तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है। और इवेंट भी कहाँ पे रखा हुआ है, वर्ली में। मतलब आई थिंक मुंबई का सबसे मतलब जो रिचेस्ट एरिया है उसे वर्ली कहते हैं, वर्ली नाका। तो अभी मैं वहीं पे ट्रैवल करता हूँ, एंड ये लोकल का सफ़र, मुंबई की लोकल पता ही रहेगी आपको। तो बस अभी मतलब 2 दिन का इवेंट था ये। तो ये अभी सेकंड डे है मेरा जो मैं जा रहा हूँ अभी इवेंट पे। एंड वही दिमाग में यही चल रहा है कि यार मैं कैसे अपने आप को पुल ऑफ करूँ, कैसे मैं इस चीज़ से बाहर निकलूँ कि अब जो है कुछ नहीं हो सकता, अब जो है वो लड़ना पड़ेगा, अब फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर हार के बैठ गया मैं तो शायद ज़िंदगी भर में हार के बैठा ही रहूँगा। तो बस मैं अपने आप को ये बोलते हैं ना कि एक विश्वास दिला रहा हूँ कि अब कुछ नहीं हो सकता। आज होगा, पकड़ लो वही 8:30 9 तक हो, पकड़ लो।
डिपेंड करता है यार, देखो अभी परफॉर्मेंस का टाइमिंग तो उतना ही है, डिपेंड करता है कि बाकी काम कैसे ख़त्म करते हैं ये लोग। चढ़ रही है ऊपर, बहन चुप लटक रही है, कैसे करेगी क्या पता। तो गाइस ये थिएटर है और यहाँ पे आज शो होने वाला है और हम हैं क्रू मेंबर्स। जी हो गया यार। तो गाइस आज यहीं पे होने वाला है शो, और हमारे क्रू मेंबर कोई नहीं आया है, मैं आ गया हूँ जल्दी, बाकी लोग सब टाइम पास कर। ये सेटअप लगाया है पीछे, आ गए लेकिन टाइम पास कर रहे हैं वो लोग, वो आ गए वो लोग सारे आ गए। हाँ भारी है। तो अंदर नहीं है तो कोऑर्डिनेटर कौन है अपना? कोऑर्डिनेटर आप कुछ के थ्रू आए? मतलब अमित ही कमलेश, कमलेश मिहिर मिहिर के थ्रू ना। हाँ वो साथ में ही रहेगा। अच्छा, वो भी टाइम पास ही कर सब टाइम पास करते हैं, अपन भी। तो गाइज ये है इवेंट का वॉकी टॉकी, ये माइक है और ये हमारा सेटअप ऐसे होता है, और हम लोग जो है काम करते हैं यहाँ पे सेटअप पे। और ये इवेंट जो है वो कम से कम अभी 2 दिन का है, कल रिहर्सल थी और आज मेन शो होगा। तो जितना भी दिखा पाऊँगा अपने ब्लॉग में। और सबसे मेन चीज़ ये है कि मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था शूट करने का, बट अभी कुछ है नहीं करने के, तो मैं सोचा कि यही कर लूँ अभी के लिए, कि कुछ ना कुछ। तो आज जो है यहाँ पे वो शो होने वाला है और मुझे कुछ पता नहीं है क्या क्या होने वाला है, क्योंकि कल जो था वो मैंने आधा शो देखा था, मतलब मैं कल लेट आया था, ठीक है, भाग के आया था, कल कॉल आया था इवेंट का। अभी आज जो है वो पूरा प्रॉपर स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, और कुछ नए लोग भी हैं तो सारे के सारे काम करेंगे। अपना काम जो है प्रॉप्स लगाने का है, कि प्रॉपर कैसे प्रॉप्स का मतलब पता है कि जैसे कि कोई रिहर्सल है, जैसे कि कोई शो मतलब कुछ एक्ट होने वाला है, तो वहाँ पे जो कुछ लगता है, जैसे कि क्राफ्ट लगता है, कुछ भी टेबल हो गया, चेयर हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया, वो सब कुछ हमें लगाना है। एंड हमारा काम है वी आर प्रॉप गाय इन दिस क्रू, ठीक है। तो उसका हमें ये आईडी मिला है क्रू का, ठीक है। सो अब दिखते हैं अंदर जाते थोड़ा सा देखते कि क्या क्या होने वाला है। एंड मेरे साथ भी भाई भी है, ये भाई भी है, ये स्टूडेंट है। भाई बता अपने बारे में। मेरा नाम अबरार है एंड आई कम फ्रॉम नाला सोपारा। नाला सोपारा कल ही आया था, दोबारा चला गया, इसके बेचारे के 2 राउंड हो गए। और कितना तेरा पैसा गया कल यहाँ पे आने के लिए? 400। इसकी जो पेमेंट है यहाँ की वो पकड़ लो, मतलब इसने कमाए 250-300 रुपये कमाए रहेंगे कल। आज तो आया ना भाई, कैसे आया तो आज से आया ना? हाँ चलो ठीक है, आज इसके पैसे बच गए ना, 1 दिन का पेमेंट इसका हो गया प्रॉपर, 1.5 दिन का पेमेंट हो गया इसका। बस तो मेरे में एक खासियत है बचपन से ही, बचपन से नहीं, आई मीन ये खासियत जो है मुझे वो इवेंट्स करने के बाद आई, कि फ्रेंडशिप करना बहुत इजी हो गया मेरे लिए दोस्तों से। तो कोई भी हो बंदा, मतलब कोई भी हो जिससे मैं काफ़ी जल्दी कनेक्ट कर जाता हूँ, एंड उनको भी काफ़ी अच्छा लगता है मुझसे बात करके। सो आई कैन मेक फ्रेंड्स वेरी इजीली। तो इवेंट्स पे मेरा ये फ़ायदा हुआ। और आप जो देख रहे हो बिल्डिंग, ये नेहरू तारांगण बिल्डिंग है, जो काफ़ी बड़ी है, और काफ़ी मतलब यहाँ पे बहुत सारे शोज़ होते हैं। तो बस अभी जो है हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए, और ये हमारा क्रू मेंबर है, जो मुझे मतलब उसी ने कहा कि यार तू वीडियो बना, अगर व्लॉगर है तो वीडियो बनानी चाहिए। तो फिर मेरा तो हिम्मत टूट गई थी वीडियो की, बट उसने मुझे हिम्मत दी कि चलो यार वीडियो बना करके। तो मैंने कहा ठीक है यार, अगर ये बोल रहा है तो मुझे करना चाहिए। तो बस हम सब लोग जो है वो अभी चाय पी रहे हैं। तो अभी यही है कि इवेंट करके मुझे चुपचाप पैसे कमाने हैं, और पैसे कमा के मुझे मेरे घर से, मतलब जहाँ पे मेरा चौल में घर है, वहाँ से मुझे मुलुंड से मुझे वर्सोवा निकलना है, ताकि मैं एक बेटर, मतलब बोलते हैं ना कि हमारे चौल में वाईफाई नहीं लगता, मतलब बहुत पैसे लगते हैं, और अगर आप मतलब घर पे हो तो आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं वर्सोवा शिफ्ट हो रहा हूँ, ताकि मैं अपना काम भी कर सकूँ, एक्टिंग में ऑडिशन भी दे सकूँ, और मेरा वाईफाई भी लगे, तो मैं अपने यूट्यूब का जो डेटा है, जो मेरे 1 मंथ का डेटा है, वो मुझे ख़त्म कर सकूँ। तो जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक शायद वो सारे एपिसोड्स आ चुके रहेंगे। तो ये स्कूल की परफॉर्मेंसेस हो रही है सारी, एंड हम जो है बस वो अभी मस्ती कर रहे पीछे। ये सारा क्रू है मेरा, जिनके साथ मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, एंड ये सारे के सारे बहुत अच्छे लोग हैं। सारे के सारे मतलब ऐसे स्टूडेंट है, कुछ कॉलेज में है तो कुछ अपनी लाइफ से जूझ रहे। तो ये हंसते चेहरे, लेकिन इनके पीछे एक ख़तरनाक कहानी, जिनको मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कहानी तो है सबकी, और काफ़ी ख़तरनाक है। फिर वो बच्चा चाहे एक स्कूल का हो या फिर क्रू मेंबर का, लेकिन कहानी सबकी सबकी कुछ ना कुछ तो होती ही है। तो बस अभी जो है वो इवेंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, एंड हम सब जो है वो अभी ये लास्ट
नहीं, मतलब बोलते हैं ना कि लास्ट इवेंट की झलक देख रहे हैं। बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा एंड आई डोंट नो, पता नहीं मैं दोबारा कब आऊँगा नेहरू तारांगण में। बट आई होप मैं आऊँ एंड मैं कभी यहाँ पे परफॉर्म करूँ एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि मैं भी तो एक आर्टिस्ट ही हूँ। बट इनको क्या पता कि मैं इनके लिए अभी प्रॉप्स लेके जा रहा हूँ। तो देखो लाइफ कितनी गाइज ये होती है ना, कभी आप स्टेज के पीछे हो तो कभी आप स्टेज के सामने हो। कभी कभी लगता है कि सब कुछ बहुत सामने है, लेकिन कभी कभी बहुत दूर हो जाता है सामने होने के बावजूद भी। तो बस मेरी लाइफ ऐसे ही चलते जा रही है, किसी समुंदर की तरह, कि अब कहाँ जाके मिलेगी पता नहीं, लेकिन बस चल रही है वो। तो ये सारे प्रॉप्स है जो हम लेके जाते हैं बच्चों के लिए स्टेज पे, और हम ऐसे ही काम करते हैं। और ये हमारा गुजराती गरबा थीम जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं खेल नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे स्टेज पे जो है वो अलाउड नहीं है क्रू मेंबर्स को। बट हम काफ़ी मस्ती पीछे कर लेते हैं, तो आई डोंट थिंक सो हमें नीड है इन सब की। एंड मैं म्यूज़िक इसलिए नहीं बजा रहा क्योंकि मुझे कॉपीराइट क्लेम नहीं चाहिए। सो आप जितना भी देख के एंजॉय कर पाओ इस चीज़ों को वो कर लो, क्योंकि मुझे कॉपीराइट क्लेम नहीं चाहिए मेरे वीडियो पे। सो मैं इसको एज एन म्यूज़िक म्यूट कर दूंगा। ये सारी परफॉर्मेंसेस है और सारे के सारे बच्चे हैं स्कूल के। वैसे मैं एक बात बताऊँ कि ये बच्चे लग नहीं रहे स्कूल के, या काफ़ी बड़े लग रहे हैं, बट या दे ऑल आर द किड्स एंड ये सारे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड इनमें से कुछ कुछ विनर बनेंगे एंड कुछ हार जाएंगे, जैसे हमारी लाइफ में होता है, कुछ जीतते हैं कुछ हारते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट बात यह है कि आप रुकते नहीं हो अपने लाइफ में। आप जो भी है अपने आप को मोटिवेट करते हो, अपने आप को भले बैक स्टेज के पीछे ही, लेकिन अपने आप को मोटिवेट करते हो अपने टैलेंट से, भले टैलेंट कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो। लेकिन बस इट्स योर टाइम एंड आपको बस लाइफ में आगे बढ़ना है कैसे भी करके। फिर वो आप भले कितना भी डाउन हो जाओ। लेकिन मेरे लिए पता है कैसा था कि मैंने ये स्टार्ट किया ज़ीरो से, क्योंकि मैं जब टूर पे निकला था तब बहुत घमंड नहीं था कि अरे यार मैं मतलब कुछ बन जाऊंगा कुछ हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड देखो मैं जहाँ था वहीं पे आ गया हूँ। वहीं से मैंने ज़ीरो से अभी शुरुआत करी है, तो अब देखते हैं कि कितना आगे जाता हूँ या फिर कितना पीछे नीचे और जाना है मुझे। तो बस अभी यही है जो भी है मेरी लाइफ।